अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट उसका एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस में से लिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कितनी सैलरीज दी हैं, कितना कमीशन दिया है, तमाम एक्सपेंसेस निकाल कर बाकी जो बचा है वो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं ताकि इसकी रिक्वायरमेंट समझ सकें। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल। ए बी सी पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल था ए का 50,000 रुपए, बी का 30,000 रुपए और सी का 20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। अंडर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट एट 5% इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। एग्रीमेंट के तहत इंटरेस्ट जो था कैपिटल पर वो कितना था, 6% पर एनम था। बट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रैंक्स, लेकिन ड्रैंक्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना था। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5 हिस्से मिलने थे ए को, 3 हिस्से मिलने थे बी को और 2 हिस्से मिलने थे सी को। टोटल कितने हो गए, 5 + 3 + 2 10 हिस्से हो गए। 5/10 ए को मिलना था, 3/10 बी को मिलना था, 2/10 सी को मिलना था। इज टू हैव अ सैलरी, सी को कितनी सैलरी देनी है, हमने देनी है 5,000 पर एनम देनी है, सालाना 5,000 सी को सैलरी देनी है जो वो वर्क कर रहा है। द पार्टनर्स ड्यू इन कैश, कैश में विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर। ए कितनी ड्रैंक्स कर रहा है, 6,000, बी कितनी ड्रैंक्स कर रहा है, 5,000 और सी कितनी ड्रैंक्स कर रहा है, 6,000। बिफोर अलाउंग द इंटरेस्ट एंड सैलरी the profit was found to be 60,000 per 60,000 of the year। इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले तक प्रॉफिट फर्म का कितना था, 60,000 तक। गिव प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछा है। ना उसने हमें बताया फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाओ, ना बताया फिक्स्ड मेथड से। तो ये हमारी विल पर है कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दोनों में से जिस मेथड से मर्जी बनाए। तो स्टूडेंट हम यहाँ फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बन जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमने एक ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। किस मेथड के तहत, फ्लैक्चुएटिंग मेथड के तहत। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। इसमें देखें कितना था प्रॉफिट बिफोर सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट था जी, ये दिया हुआ था 60,000 रुपए, बैलेंस BD। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है कितने से बेटा, 60,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैलेंस CD कैपिटल के जो प्रॉफिट के बैलेंस की बिगनिंग प्रॉफिट के बैलेंस की वजह से। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट दिया है, कितना इंटरेस्ट दिया है, 6% दिया है, किसका, उनके कैपिटल्स का। कैपिटल्स कितने थे जी, वो हम देख लेते हैं। ए का कैपिटल 50,000 था, 50,000 का 6% बनता है 3,000, 30,000 का 6% बनता है 1,800 और 20,000 का 6% बनता है 1,200। ये देखें स्टूडेंट, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना बनता है। ये हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या लेना है, 50,000 का पहले 6%, फिर किसका लेना है, ये देखें 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। तो ये हमारे पास बेटा आ जाता है, कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 3,000। तो ये दिया हुआ है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 3,000। इसी तरह बी का ले लेंगे स्टूडेंट, ये क्या था, ए का था, किसका था, ए का था। इसी तरह बच्चों बी का ले लेंगे, बी का कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। तो ये हमारे पास आता है कितना, 1,800 रुपए, ये आ गया। इसी तरह बेटा सी का ले लेना है, सी का 20,000
20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो ये हमारे पास आ जाता है 1200। कितना आ जाता है बेटा? 1200। ये हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ए बी सी का क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकाल लिया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। इन तीनों को जमा किया तो ये हमारे पास 6000 आ गया। सैलरी किसको मिली है? सी को मिली है। सी पार्टनर को कितनी मिली है? 5000 पर एनम। अब जो बच गया है तो ये टोटल कितना बच जाता है? 60,000 में से 11,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया? 60,000 लेस 11,000, तो बेटा ये हमारे पास बच जाता है 49,000। 49,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किस में? इन पार्टनर्स में। 5/49,000 का ए का जो शेयर आएगा वो आएगा हमारे पास, ए का शेयर कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट इसको जरा नोट कर लें। ए का जो शेयर आएगा वो आएगा प्रॉफिट में कितना? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए के पास कितना आएगा ये देख लें जरा। ए को हमने देना है 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 24,500। कितना आ जाता है? 24,500। इसी तरह बेटा हमने बी का मालूम कर लेना है। तो जब बी का मालूम करेंगे, बी को किससे? सेम टू सेम यही उठाकर हम बी में लिख देंगे। क्या करेंगे? ये हमने बी का फाइंड आउट कर लेना है। कैसे बच्चों? ये देख लो। ये आ जाएगा बी का। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा 3/10। 3/10 जब करते हैं तो ये हमारे पास आता है बेटा 14,700। 14,700। इसी तरह बच्चों हम सी का ले लेंगे। सी का भी आ जाएगा 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/10 इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास 9,800। तो इन तीनों को जमा कर लेंगे। किस किस को? ये देखें 24,500 जो ए को के कैपिटल को जा रहा है, बी के कैपिटल को जा रहा है 14,700 और सी के कैपिटल को जा रहा है 9,400। कैसे निकाला हुआ है? ये निकाला हुआ है हमने। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैसे दी हुई थी तो 49,000। ये टोटल पूरा कितना आ गया? 49,000। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। जो प्रॉफिट था फर्म का वो सारा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स की इनकम फर्म का एक्सपेंस है तो ये हमने फर्म के एक्सपेंस शो करा दिए। ये फर्म की इनकम थी। अब फर्म के एक्सपेंस पार्टनर्स की इनकम बन जाते हैं। फर्म के एक्सपेंस पार्टनर्स की इनकम बन जाते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या बना रहे हैं? अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। वो बना लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम किस पर आ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी बैलेंस बी डी। कैपिटल बिगनिंग था ए का 50,000,
बी का था 3000 और सी का था 20,000। सैलरी बेटा किसको मिली? सी को मिली। कितने से? 5,000 से। सैलरी की वजह से सी का कैपिटल इंक्रीज कर गया 5,000 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिला? एक बी सी दोनों तीनों को मिला। ए को कितना मिला बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 मिला था, ये आ गया 3,000। और बी को कितना मिला था? 1,800 रुपए। बी को कितना मिला था? 1,800 रुपए, वो बी के कॉलम में 1,800 आ गया। सी को कितने मिले थे? 1,200 रुपए, तो बेटा ये सी के कॉलम में 1,200 रुपए आ गए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है? ए को जो प्रॉफिट मिला है वो है 24,500 रुपए। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो ए के हिस्से में आया 24,500, बी में 14,700 आया, बी के हिस्से में, ये बी के हिस्से में 14,700 आ गया। सी के हिस्से में 9,800 आया, ये सी के हिस्से में 9,800 आ गया। बेटा ड्रैंक्स कितनी की थी? ए ने की थी 6,000, बी ने की थी 5,000 और सी ने की थी 6,000। तो ड्रैंक्स की वजह से कैपिटल कितने डिक्रीज हो गए? ए का डिक्रीज हो गया 6,000, बी का डिक्रीज हो गया 5,000, सी का फिर 6,000 आ गया। अब कौन सी साइड बढ़ी है? ये 6,000 है, ये 5, ये 6,000, ये 50 और 24 आपके 74,500 और 3 77,500। तो ये 77,500 बढ़ी है, 6,000 कम है, इसका भी टोटल 77,500 होना चाहिए था ए वाले कॉलम का। तो एंडिंग कैपिटल का बैलेंस ए का कितना बच जाएगा? 77,500 में से 6,000 लेस किया तो 71,500 रुपए कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ए का पड़ा हुआ है फर्म में। इसी तरह बी का 30 जमा 1800 जमा 14,700, ये बनता है 46,500। 46,500 में से क्या लेस कर देंगे? 5,000 लेस कर देंगे, तो बी का जो एंडिंग का कैपिटल है वो 41,500 आ जाएगा। ये वाला 41,500 आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला कैपिटल, ये एंडिंग कैपिटल बी का फर्म में पड़ा हुआ है। इसी तरह सी का 20 जमा 5 25 जमा 11,000, तो ये 36,000 हो जाता है। 36,000 में से जब हम 6,000 ड्रैंक्स का लेस कर देंगे तो उसका जो एंडिंग कैपिटल पड़ा होगा सी का वो कितना होगा बेटा? 30,000 होगा। ये था आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके नेक्स्ट टेस्ट में देना है पार्टनरशिप के, तो इसको स्टूडेंट आपने देख लेना है काइंडली, और इसको कोशिश करनी है कि इसके 4-5 क्वेश्चन है वो और 1-2 इलस्ट्रेशन है वो आपने खुद भी ट्राई करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।